होता है और पशुपति पारस अब अगला कदम क्या उठाते हैं, क्योंकि एक खींचतान तो बढ़ती हुई नजर आ रही। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ रहे हैं आगे। मॉनसून की दस्तक के साथ ही देश के कई हिस्सों में हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनती जा रही है। बारिश से बढ़ रही मुश्किलों का असर नेपाल के साथ साथ भारत के हिस्सों में भी दिखा। जरा 6 तस्वीरें देख लीजिए आपके सामने। पहली तस्वीर मुंबई की है, जहां आज एक बार फिर जोरदार बारिश हुई। बीती रात से ही मुंबई के कई हिस्सों में शुरू हुई बारिश सुबह लोगों के लिए मुसीबत बन गई, क्योंकि सड़कों पर पानी भरने से इसका सीधा असर आवाजाही पर पड़ा। दूसरी तस्वीर बिहार की बगहा की है, जहां लगातार हो रही बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ गया, जिसके बाद वहां बाढ़ के हालात बन गए। कई गांव तो वहां टापू बने नजर आए, जबकि कई इलाकों का संपर्क पूरी तरह से कट गया। तीसरी तस्वीर बिहार के गोपालगंज की है, जहां हुई भारी बारिश आम लोगों के साथ साथ मरीजों के लिए भी मुसीबत का सबब बनकर आई। वहां से एक अस्पताल की तस्वीर सामने आई, जिसमें पानी भरने की वजह से इमरजेंसी वार्ड तक पानी जो है वो पहुंच गया। लोगों की मुश्किलें से बढ़ गई। चौथी तस्वीर राजस्थान के बारां की, जहां हुई भारी बारिश के बाद सड़कों पर ऐसा हाल दिखा कि चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। पांचवी तस्वीर यूपी के मथुरा की, जहां हुई भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया और लोग घुटनों तक भरे पानी में डूबकर चलने को मजबूर दिखे। छठी तस्वीर जो आप देख रहे हैं वो नेपाल के काठमांडू की है, जहां भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर दिखी। ये भी बताया गया कि वहां भारी बारिश और बाढ़ की वजह से एक की मौत भी हुई, जबकि कई लोग ऐसे हैं जो लापता हैं। मुंबई में बीती रात से रुक रुक कर हो रही बारिश का असर अब वहां साफ दिखाई देने लगा। मुंबई के कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर पानी भर गया। कई इलाकों में हालात इतने बिगड़ गए कि सड़क कहां है और नदी कहां है, इसका फर्क करना मुश्किल हो गया। दादर से हिंदमाता तक सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई। सुबह काम पर जाने वाले लोग बारिश की वजह से परेशान होते नजर आए। सड़कें पानी से लबालब भरी नजर आई। भारी बारिश और पानी भरने की वजह से गाड़ियां बड़ी सावधानी से रास्ते को पार करती नजर आई। वहीं मुंबई की एक और तस्वीर आपको दिखा देते हैं, हिंदमाता की, जहां पर भारी बारिश के बाद हालात कुछ ऐसे बन गए कि ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं। वहां पर सड़कों पर गाड़ियां तेज रफ्तार में हवा से बातें करती थीं। अब वहां सभी गाड़ियां कछुए की चाल में रेंगती नजर आ रही हैं। जिन सड़कों पर बेधड़क होकर गाड़ियां गुजरती थीं, वहां भारी बारिश के बाद उमड़े सैलाब ने अपने कब्जे कर लिए। भारी बारिश की वजह से पानी फुटपाथ के ऊपर तक पहुंच गया, जिसके बाद बीएमसी ने पानी को निकालने का काम शुरू किया ताकि लोगों की मुश्किलें कम की जा सके। तो ये हिंदमाता मुंबई की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लगा और इसके पीछे की वजह रही भारी बारिश। कई जगहों पर बारिश होने की वजह से स्थिति कुछ ऐसी बन गई कि आप देखिए पहिए डूबे हुए से नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीर मुंबई से सामने आई। किस तरह से पूरी की पूरी सड़क जो है वो पानी में तब्दील हो गई है। पूरा जो हिस्सा है ये हर बारिश का हाल इसी तरह से होता है, लेकिन बावजूद इसके जब बिना कोई कदम उठाने के बजाय बीएमसी सिर्फ दावा करती है कि सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, लेकिन जब भी बारिश मुंबई में होती है इसी तरह की तस्वीरें नजर आती हैं और ये बताती हैं कि जो दावे किए जाते हैं महज कागजों पर होते हैं। हाँ, जमीनी हकीकत क्या होती है उसकी तस्वीर ये यहाँ पर आपको तस्वीर में नजर आ रहा होगा। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे, यहाँ पर जो रास्ता है आप देख रहे हैं कि तमाम जो ये रोड सीएसटी की तरफ जाता है वो पूरा पानी में तब्दील हो चुका है। ये तस्वीरें क्योंकि बारिश काफी तेज जो है वो हो रही है फिलहाल सुबह से, और इसी के चलते मुंबई के अलग अलग इलाकों में जो है इसी तरह से पानी अब जमा होने लगा, यानी जल जमाव की स्थिति मुंबई में एक बार फिर से पैदा होने लगी है। मैं अगर तस्वीरें आपको फिर से एक बार दिखाऊं तो ये देखिए किस तरह से अब पानी जो है वो फुटपाथ के ऊपर भी चढ़ने लगा है, क्योंकि बारिश लगातार जारी है। सामने देखेंगे तो आपको पूरा ट्रैफिक नजर आएगा। इस सड़क पे जो पानी भरा हुआ है उसके चलते अब ट्रैफिक लगना भी शुरू हो गया है। इस वक्त दिवाकर सिंह हमारे साथ हमारे सहयोगी मुंबई के हिंदमाता से जुड़ चुके हैं। अभिषेक पांडे बांद्रा से इस वक्त मौजूद है हमारे साथ। जल्दी से पहले दिवाकर का रुख कर लेते हैं। दिवाकर, जरा तस्वीर वहां पर दिखा दीजिए, क्या अभी भी बारिश हो रही है और हालात वहां पर क्या बने हुए हैं? अर्पिता, देखिए
तेज बारिश अब भी जारी है और साथ ही साथ हालात जो है वो बद से बदतर हो चले हैं। मैं आपको अगर तस्वीरें दिखाऊं इस पूरे हिंद माता इलाके की सड़क की, तो आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर पूरी तरह से जैसा लग रहा है कि तालाब है, सड़क नहीं है। जिन सड़कों पर गाड़ियां पूरी रफ्तार के साथ दौड़ती हैं, उसी सड़क पर उन गाड़ियों को अब रेंगना पड़ रहा है। आप तस्वीरें देखिए कि किस तरह से जो तमाम गाड़ियां हैं वो इस सड़क से गुजर रही हैं। और अगर ये गाड़ियों की तस्वीर आप देखेंगे तो ये तस्वीर सिर्फ यही नहीं, बल्कि आपकी पूरी नजर जहां तक जाएगी इसी तरह से आपको हालात इस तरह से नजर आएंगे। और सबसे अहम चीज क्या है, आप देखिए यहाँ पर किस तरह से पूरा पानी भरा हुआ है और पानी ने अब फुटपाथ को भी अपनी जद में ले लिया। मैं आपको तस्वीर अगर फुटपाथ की दिखाऊं, जो बस स्टॉप है जहाँ पर पैसेंजर चढ़ते हैं, मैं कहूँगा तस्वीरों में एक बार कैमरामैन दिखाएं कि जो बस स्टॉप है उसकी क्या स्थिति है। जो बस स्टॉप जहाँ पर बस पकड़ते हैं पैसेंजर, वो भी पानी के नीचे आ चुका है, यानी पानी उसके ऊपर भी जा चुका है। और सबसे अहम चीज ये कि जो हालात हैं, लगातार पानी जो है स्थिति वो लगातार इस तरह बनी, जब गाड़ियां गुजर रही हैं तो पानी ऐसे लहर मार रहा है जैसे कोई नदी हो। जब नदी में लहर आती है तो इसी तरह की तस्वीर देखने को मिलती है, लेकिन मुंबई की सड़कों पर इस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं। अर्पिता, एक चीज गौर करने वाली है, ना ही समुद्र में हाई टाइड है। हाई टाइड शाम को 4 बजे के आसपास का है। और पिछले हफ्ते जो बारिश हुई थी, मैं कैमरामैन से कहूंगा लगातार तस्वीरें वो दिखाते रहे कि किस तरह से यहाँ पर जो स्थिति है, ये अहम चीज है। पिछले हफ्ते जितनी तेज बारिश हुई थी, अब तक उतनी बारिश हुई नहीं है, लेकिन हालात देखिए कि क्या बन चुके हैं थोड़ी सी बारिश में, अर्पिता। और खास तौर पर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यही है कि बीएमसी कह रही थी पिछले हफ्ते की ज्यादा बारिश हुई इसलिए पानी भरा, लेकिन इस वक्त क्या स्थिति है, ना हाई टाइड है समुद्र में और ना ही जो है किसी प्रकार की उतनी ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन थोड़ी सी बारिश में हालात। ठीक है दिवाकर सर, आप रहिए। हिंद माता की तस्वीरें तो हमने देख ली, बांद्रा की स्थिति क्या है जरा अभिषेक से समझ लेते हैं। अभिषेक, वहां पर जरा तस्वीरें दिखाइए और बीएमसी की तरफ से क्या तैयारियां हैं जरा वो भी बताइएगा। देखिए अर्पिता, मैं इस समय बांद्रा में हूँ। बांद्रा हाईवे की तस्वीर अगर मैं आपको दिखाऊं तो तेज बारिश लगातार शुरू है पिछले 1 घंटे से, लेकिन फिलहाल जल जमाव जैसी स्थिति वेस्टर्न सबअर्ब में देखने को नहीं मिल रही है, क्योंकि बारिश होने के बाद बीच में कुछ देर के लिए रुक जाती है, इसलिए नहीं है। लेकिन ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। ये पोर्शन थोड़ा सा खुला है, नहीं तो कांदीवली से लेकर बांद्रा तक के इलाके में चारों तरफ ट्रैफिक नजर आएगा, क्योंकि जगह जगह रोड्स बनाने के लिए जिस तरीके से खुदाई की गई है और साथ ही साथ बारिश की वजह से कई जगहों पर गाड़ियां बंद पड़ी हैं, उसके कारण ट्रैफिक नजर आ रहा है। और अभी देखिए बारिश कितनी तेजी के साथ बांद्रा इलाके में हो रही। वेस्टर्न सबअर्ब की बात करें तो वेस्टर्न सबअर्ब में आज सुबह से कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। हालांकि जल जमाव जैसी स्थिति नहीं है फिलहाल, अभी ट्रेनें नॉर्मल चल रही हैं और दूसरी चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, लेकिन बारिश अगर ऐसे रही तो निश्चित तौर पर मुंबई करों के लिए मुश्किलें हो सकती हैं, क्योंकि लोग अपने अपने ऑफिस घरों के से निकल चुके हैं। तो ऐसे में बारिश बीच में अगर उनको मिलती है तो ट्रैफिक में अटकेंगे, और अगर बारिश इसी तरीके से रहेगी तो कई जगहों पर जल जमाव जैसी स्थिति होगी, जैसे हिंद माता या किंग सर्कल सहित दूसरे कई इलाकों में देखने को मिल रही है। अर्पिता, ठीक है, दिवाकर का भी रुख कर लेते हैं। दिवाकर